सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो भाई आप सबको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि एस्टेट 2023 कम समय में कैसे रिवाइज करें। बहुत सारे बच्चों का जो है ये डाउट है कि मैडम बहुत ही कम समय है इस बार और हम इसको रिवाइज कैसे करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, इस बार बोर्ड ने भाई सिलेबस जो है काफी लेट भेजा है, लेकिन जो पेपर है वो 2-3 दिसंबर को होने जा रहे हैं। जैसा कि आपका जो सिलेबस आया था वो आपका 30 अक्टूबर को सिलेबस आया था। पिछले साल आई थिंक 17 सितंबर के करीब एप्लीकेशन फॉर्म निकल आए थे और आपका 3-4 दिसंबर को जो है आपका पेपर था। लेकिन इस बार ये हुआ भाई आपका जो सिलेबस है वो आया 30 अक्टूबर को और 2-3 दिसंबर को पेपर। इसका मतलब मेन मुद्दा ये है कि आपके पास जो है जो टाइम है वो कम रह गया। देखो प्रायोरिटी चैप्टर्स तो जो मैं आपको करवा रही थी वो तो भाई मैं आपको करवा ही रही हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको बहुत सारे करवा भी दिए, ठीक है। लेकिन भाई इस टाइम पे वो चैप्टर, जैसे कि मैंने बोला था कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि या तो कुछ चैप्टर चले जाएंगे, अगर चले जाते तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता। लेकिन हुआ ये कि रीजनिंग में क्या हुआ, मैथ्स का तो वैसे लगभग सेम ही है कि थोड़े से चैप्टर जो है ना 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, जैसे कि वो कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक हो गया या इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हो गए, रोल नंबर, इंडेक्सिंग, मैट्रिक्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया है, वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं जिन्होंने तैयारी जो है, जिनकी तैयारी पीछे रह गई है। तो भाई मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ जो सारे बच्चे जो है ना एग्जाम के टाइम पे सुनते हैं, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी तैयारी जो है ना पहले से करी करो, पहले से करी करो। मैं आप सबको पढ़ाना कब से शुरू कर रही हूँ बताओ? एस्टेट की जो तैयारी है ना, मतलब वैसे तो मैं आपको सारा साल ही करवाती रही थी, सारा साल मतलब अब ये मान लो जुलाई में मैंने आपको करवाई थी। अगस्त से मैं बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट थी आपको पढ़ाने में। मेरी अगस्त में देख लेना, मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है आपको करवाई, ठीक है। अगस्त कराया, सितंबर कराया, अक्टूबर कराया, ठीक है। 3 महीने से मैं आप सबको जम के तैयारी करा रही हूँ, चाहे मैथ्स की होगी चाहे रीजनिंग होगी, प्रैक्टिस सेट भी, टॉपिक वाइज भी। लेकिन भाई जिन जिन बच्चों ने उस टाइम बिल्कुल सीरियस नहीं हुए ना, वो अब परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे उस टाइम से सीरियसली पढ़ रहे थे, जिन्होंने मेरी बात को फॉलो किया, भाई उनके लिए अब क्या बचा है, उनके लिए अब बस जो 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़े हैं ना उन्हीं को करना है और उनकी रिवीजन करनी है। और जो बच्चे, जिन बच्चों ने कुछ किया ही नहीं, सारी तैयारी पेंडिंग है, उनके लिए तो मैं सही कह रही हूँ भाई, परेशानी की बात है। क्योंकि जब उन्होंने प्रायोरिटी टॉपिक्स ही नहीं किए तो एक्स्ट्रा टॉपिक कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो भाई अब मैं उनके लिए एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगी, तो थोड़ा सा बात को फॉलो कीजिए। सबसे पहली बात, आपके पास जो है टाइम कम है और काम है आपका ज्यादा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप सबसे पहले जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देते हो उसको बढ़ा के 2-2 घंटे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आप अपना जो है टाइम बढ़ा दो और थोड़ा सा जो आपका ध्यान है ना, जैसे किसी की शादी अटेंड करनी है, किसी का फंक्शन अटेंड करना है, कुछ भी करना है, उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लो, फिलहाल हटा लो, ठीक है। हाँ भाई अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है, आपको जाना है तो ठीक है, मतलब मैं उतना एंजॉय नहीं करूंगी या उतना एंजॉय नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय कर लूंगा भाई। हाँ मुझे वहां पर अपनी जो है वो करनी है, फॉर्मेलिटीज करनी है, जो भी पूरा करना है, ठीक है, तो मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक है भाई, मुझे अपनी रिश्तेदारी निभानी है, इट्स ओके। लेकिन उसके बाद आपको जो है आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, मतलब जहां हो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर आप जाइए। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और ज्यादातर जो अपना टाइम है, वो अपना जो टाइम है आप अपना टाइम बचा कर रखिए, मतलब ज्यादातर टाइम आप एक्सटेंड कर दो। जहां 1 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ते हो 2 घंटा पढ़ो। और साथ में सबसे मेन मुद्दा होता है रिवीजन का, रिवाइज करने का। भाई रिवाइज जो करना है ना, अभी आपके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो कह रहे हैं कि मैडम हमारे पास बहुत सिलेबस पड़ा है, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों ने कर लिया उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का नया है सब कुछ, उनको भाई रिवीजन करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसको साथ के साथ रिवाइज कर लो। मुझे ये बताओ, पेपर नजदीक है तो अगर आपने पहले से टॉपिक किया होता तब भी तो इन्हीं दिनों में रिवाइज करते ना। तो बस सीधी सी बात है, वही दिन जो आप अभी न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो साथ के साथ उसको रिवाइज भी कर लो, 2 बार कर लो ना उस टॉपिक को अच्छे से, बस माइंड में फिट हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं मैडम रीजनिंग पढ़नी जरूरी है, मैथ्स पढ़ना जरूरी है, या मतलब हम खाली सब्जेक्ट दे और देखो भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये है भाई कि आपको जो पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि हाँ आपको ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। पर ये है, मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका जो है ना पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे ये नहीं आप ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, मुझे ये है कि आप रीजनिंग मैथ को पढ़ो। फर्क इस बात से तब पड़ेगा जब आपका पेपर पास नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है, ठीक है।
तो भाई आप अपना रिवीजन का टाइम बढ़ा दें, थोड़ा सा रिवीजन का टाइम बढ़ा दें, अपना सारा टाइम यहाँ पर लगा लें, अपनी फैमिली से थोड़ा सा टाइम ले लें। भाई हाँ भाई मैं मुझे सिर्फ नवंबर पढ़ने के लिए दे दो, उसके बाद दिसंबर में तुम चाहे मेरे साथ कुल्लू मनाली जाओ, शिमला जाओ, जहां मर्जी जाओ भाई, ठंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, जितना आप टाइम देते हो उससे डबल टाइम आपको पढ़ाई पे देना पड़ेगा। अगर आप सच में देखो भाई, गलती आपकी है क्योंकि आप पहले से सीरियस नहीं थे, ठीक है, आप पहले से सीरियस नहीं थे। कई बच्चे कहते हैं मैडम जो ऐप पे सिलेबस है वो तो सितंबर से स्टार्ट हुआ, तो हम इसको पहले से कैसे करते। उनके लिए ये भी एक बहाना है भाई, उनके लिए भी चलो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। भाई चाहे आप सितंबर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने ऐप पे पढ़ा, लेकिन ये बताओ सीरियस उस टाइम भी बच्चे कई नहीं थे। उस टाइम भी ये था कि नहीं, बस सीरियस तब होंगे जब पेपर, हमेशा बच्चे यही करते हैं, जब पेपर होता है उसके बाद ही सीरियस होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि मैंने आपको ये बोला था कि अगर हमारा ऐप पे जो है सिलेबस सितंबर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2022 की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी है, मेरे चैनल पे पड़ी हैं। आप लाइव के सेक्शन में जाओ, वहां पर जो है मैथ्स की, रीजनिंग की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं नया कुछ डालूंगी तो वो इंपॉर्टेंट होगा, पिछला नहीं है, वहां पर भी मैंने बहुत सारा डीपली करवाया, वो करो। उसी के साथ साथ जो मैं नया करवा रही हूँ वो करो। तो कुल मिला के जो मेरा चैनल है वो जो है रीजनिंग और मैथ्स को डेडिकेटेड है। उसके साथ इंग्लिश वोकैब का कुछ एक्स्ट्रा तो मैं करवा दूंगी, फोपियस, वेनियस एटसेट्रा, वो तो मैं करवा दूंगी, लेकिन ये है कि मेरा चैनल रीजनिंग मैथ्स को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो कुल मिला के आपके पास रिवीजन का टाइम कम है। सबसे पहले याद कर लो जो बातें मैंने आपको बताई, अपना जहाँ एक सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ते हो उसको 2 घंटा कर दो। रिवीजन साथ के साथ करो। रिवीजन का मतलब ये होता है कि एक टॉपिक मैंने एक बार कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, दोबारा पढ़ूंगा नहीं, उसको साथ के साथ पढ़ लो, ठीक है। और साथ में अपना टाइम यूटिलाइज करो, फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, ठीक है, ना ही ज्यादा चैट वैट करने पे ध्यान दो, मोबाइल को साइड पे रख दो, और हाँ अपनी फैमिली से थोड़ा सा टाइम मांग लो, ये इसका परफेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खास करके मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और स्टडी वीडियोस के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।